अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद में वजीर आजम ऑफिस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के अरब मीडिया को दिए गए इंटरव्यू पर वजाहत जारी कर दी। वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और भारत को बिलखसूस मसला कश्मीर हल करना चाहिए। वजीर आजम ने बार बार कहा कि तब बात हो सकती है जब भारत 5 अगस्त 2019 का इकदाम वापस ले। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि भारतीय इकदाम को मनसूख किए बगैर मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। UN करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील के साहबजादे यूसुफ जमील का कहना है कि वालिद के अकाउंट सील होने और अरबों रुपए अकाउंट में होने से मुतालिक चलने वाली खबरें झूठी हैं। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर तारिक जमील से मुतालिक 49 अरब छुपाने के इल्जाम में उनके अकाउंट मुंजमन होने की अफवाहें सामने आई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से मौलाना तारिक जमील से आमदन और असासे जाहिर करने का मुतालबा किया गया। सोशल मीडिया सार्फिन का दावा था कि FIA ने मौलाना तारिक जमील के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके बैंक अकाउंट मुंजमन कर लिए थे, जिस पर अब उनके साहबजादे यूसुफ जमील का रद्द-ए-अमल सामने आया है। पेशावर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने आज ही असम्बली तहलील करने का ऐलान कर दिया। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तहलील के लिए असम्बली आज अरसाल करेंगे और मुल्की मफाद में असम्बली आज ही तहलील करेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल इंतहाई खुश असलूबी से गुजरे। तमाम काबीना अरकान, हुकूमती अपोजिशन अरकान और ब्यूरोक्रेसी का शुक्रगुजार हूँ। अवाम का खुसूसी शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्रिसमस और कायद डे इतवार को आने पर पीर को छुट्टी न करने देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साबिक वफाकी वजीर जे सालिक की दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दरख्वास्त गुजार जे सालिक अपने वकील खावर अमीर बुखारी के साथ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 25 दिसंबर कायद डे और क्रिसमस की छुट्टी भी होती है। 25 दिसंबर आम तातील को इतवार आ जाए तो पीर को छुट्टी का दिन करार दिया जाए। क्योंकि दुनिया भर में प्रैक्टिस है इतवार को पब्लिक हॉलीडे हो तो उसे लॉन्ग वीकेंड के तौर पर मनाया जाता है। इस्लामाबाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी अदालती हुक्म से मंसूख कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू फरागोगी राज का खात्मा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में सफेद गुज़ार है, मेरा ख्याल है कि 1-2 रोज में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान की केसेस अदालतों में हैं, अदालतें गिरफ्तारी का हुक्म दे तो गिरफ्तारी होगी। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे मुलाजिम की बुनियादी तनख्वाह में 75 रुपए इजाफे की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे मुलाजिम की तनख्वाह में इजाफे के केस पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने अपील जायजुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। रेलवे मुलाजिम फयाज की दरख्वास्त पर समाअत में अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मुकालमा किया कि आपके मुवक्किल ने तनख्वाह में 75 रुपए का इजाफा न मिलने पर अपील दायर की, जिसके मुताबिक 1983 में उनके बुनियादी तनख्वाह में 75 रुपए इजाफा होना चाहिए था। हाल ही में नेपाल में यटी एयरलाइंस का तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसमें 72 मुसाफिर सवार थे, जबकि बदकिस्मती से हादसे में कोई भी शख्स न बच सका। गैर मुल्की खबरिस्तान एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे की मुआविन पायलट अंजू काटेवाड़ा के शौहर, जो के पायलट थे, 16 साल कबल 2006 में इसी एयरलाइन के हादसे में हलाक हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन कंपनी के तर्जुमान सुदर्शन बरटोला ने तस्दीक की कि खातून पायलट अंजू काटेवाड़ा ने 16 साल कबल अपने शौहर पायलट दीपक ठोकरल की फिजाई हादसे में मौत के बाद मिलने वाली इंश्योरेंस की रकम से जहाज उड़ाने की तरबियत हासिल की थी। भारत में एक जालसाजी लग्जरी होटल को 23 लाख रुपए का चूना लगा लिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक शख्स ने चंद माह पहले नई दिल्ली के एक लग्जरी होटल में कमरा लिया और उसने खुद को अबूधाबी के रॉयल फैमिली का मुलाजिम जाहिर किया और चंद माह तक होटल में कयाम पजीर रहा। भारतीय मीडिया के मुताबिक जालसाज शख्स की होटल में रिहाइश और दीगर अखराजात की मद में 23 लाख रुपए का बिल बना, जो वो अदा किए बगैर रफू चक्कर हो गया। पुलिस के मुताबिक जालसाज शख्स की शनाख्त मोहम्मद शरीफ के नाम से हुई है, जिसके खिलाफ होटल इंतजामिया ने फ्रॉड का मुकदमा दर्ज कराया है। मोहम्मद शरीफ ने 1 अगस्त को लैला पैलेस में रूम नंबर 427 लिया और 20 नवंबर को खामोशी से चला गया, जबकि मुल्जिम ने होटल में क्रैकरी समेत मुख्तलिफ अशिया भी चुराई।
तब्दीली सरकार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ नौइयत के इक़दामात के बाद इत्तलात है कि क्रिकेट एजेंट्स के किरदार को भी बोर्ड ने बगौर जायजे के हवाले से सोचना शुरू कर दिया है। क्रिकेट एजेंट्स के बढ़ते किरदार और उनसे वाबस्ता क्रिकेटर्स के मामलात अब बोर्ड के लिए चैलेंज बनते जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत के मंजर आम पर आने के बाद बोर्ड की सतह पर इस मामले में मुस्तकबिल में संजीदा नौइयत के इक़दामात मुतवक्के हैं। इब्तदाई तौर पर बोर्ड इस मामले में लाहे अमल तय करने का इरादा रखता है। अदाकार और मॉडल तूबा अनवर ने पहली मर्तबा कम उम्री में शादी और फिर तलाक पर खुलकर बातचीत की है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए तूबा अनवर ने अपनी शादी और फिर तलाक से मुतालिक बात की। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मेरी शादी हुई मैं कम उम्र थी, बहुत सी चीजों का इल्म नहीं था, जिसके बायस मुझे मुश्किलात का सामना हुआ। तूबा अनवर ने अपने इंटरव्यू में आमिर लियाकत हुसैन का नाम लेने से गुरेज किया और कहा कि शादी का ऐलान मैंने नहीं किया था, किसी ने हमारी खबर लीक की थी। अलबत्ता शादी खुफिया राज नहीं था, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि सही वक्त आए तो हम ऐलान करेंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए RMN न्यूज़।